हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज नहीं है, ये चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन वीडियो है। ठीक है बच्चों, चैप्टर 10 में हमने क्या सीखा है, क्या दिया गया है चैप्टर 10 में, वो हम इस वीडियो में समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए चैप्टर जो 10 है ना बच्चों, उसमें आपका परिमाप और क्षेत्रफल, ये दो चीज़ ही दी गई है। इन दो चीज़ों को ही आपको समझना है। ठीक है, कि वर्ग और आयत का परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाए, क्या रूल है इसके निकालने के, कि वर्ग और परिमाप और क्षेत्रफल के क्या रूल है निकालने के। तो उन चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे देखिए, हम सबसे पहले हम परिमाप की बात करते हैं। पैरामीटर, इसको आप पैरीमीटर बोलते, पैरीमीटर। तो हम पैरीमीटर के बारे में, परिमाप के बारे में भी फिलहाल बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई आपको ऐसे चार भुजा वाला चतुर्भुज दे दिया है। ठीक है, और इसकी चारों भुजाएं यहाँ पर हमें मीटर में दे दी गई है। ठीक है, ये हमारी जो इसकी लंबाई है 5 मीटर है, और 4 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा एक कोई ग्राउंड है ये, और एक बच्चे को अगर हम यहाँ खड़ा कर देते हैं। ठीक है, एक बच्चे को हमने यहाँ खड़ा कर दिया, और इस बच्चे से अगर हम ये बोलते हैं कि तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी दूरी तय करके आओ वापस यहीं पे। ठीक है, अगर इस बच्चे को इसका पूरा चक्कर लगाने के लिए बोला जाए, और फिर बाद में पूछा जाए कि तुमने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, कि तुमने कितनी दूरी तय की है, तो वो दूरी कैसे बताएगा? इन जो ये बाउंड्री है, इन सब का योग करके ही वो बताएगा कि उसने कितनी दूरी तय करी है। समझ में आ गया बच्चों? मैंने कहा कि यहाँ पर एक बच्चा है। मान लीजिए इस बच्चे को बोला जाता है कि इस ग्राउंड के चारों ओर चक्कर लगाओ। ठीक है, चारों ओर चक्कर लगा लिया बच्चे ने, दोबारा अपने स्थान पे आके खड़ा हो गया। फिर इस बच्चे से अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि आपने कितनी दूरी तय करी, बताइए, तो वो बच्चा कैसे बताएगा? जो भी उसने बाउंड्री तय करी है ना, दूरी तय करी है, उन सब का योग करके ही वो बता पाएगा कि उसने कितनी दूरी तय करी है। और इसी को ही, बाउंड्री के योग को ही हम बच्चों परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसका परिमाप कैसे बताएंगे। हम देखो यहाँ पर ऐसे करेंगे, अगर हमें परिमाप बताना है तो हम इसकी सारी जो भुजाएं हैं उसका हम योग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 5 प्लस में 4 प्लस में 3 प्लस में 2, और ये सारी मीटर में है ना। अब इन सब का हम योग कर लेते हैं अगर, तो देखिए 5 4 9 10 11 12 13 14, हमारा कितना आ रहा है? 14 मीटर आ रहा है ना। तो इसका परिमाप क्या हुआ? इस ग्राउंड का परिमाप कितना है बच्चों? 14 मीटर आया है। ठीक है, तो हमने परिमाप निकालने के लिए क्या किया? इन सारी भुजाओं का हमने योग किया है। ठीक है, सारी बाउंड्री का हमने योग किया है। तो फिलहाल ये परिमाप आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे समझते हैं वर्ग का परिमाप। ठीक है बच्चों, क्या समझेंगे हम? वर्ग का परिमाप। और देखिए ये ना बंद होना चाहिए, आकृति जो है, ये फिगर जो है ना बच्चों, ये बंद फिगर होना चाहिए, तभी हम इसकी बाउंड्री का योग करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये वर्ग का परिमाप है। वर्ग का परिमाप हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अब आपको वर्ग के बारे में ये पता होना चाहिए कि वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे ये वर्ग है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा वर्ग है, और इसकी सारी भुजाएं जो हैं वो 3 मीटर की हैं। ये हमारा वर्ग है, बंद चारों तरफ से ये बंद है। अब इसका हमें क्या करना है? परिमाप निकालना है। तो देखिए वर्ग के परिमाप हम कैसे निकालेंगे? इन सभी भुजाओं का हम या तो योग कर देंगे। ठीक है, या तो इसकी एक भुजा से हम क्या करेंगे? चार को गुणा कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं हैं। तो देखिए इसका हम परिमाप कैसे निकालेंगे? या तो मैं इस तरीके कर दूँ, 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, तो 3 और 3 6,
6 और 3 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से परिमाप निकालिए, या तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए। देखिए ये हमारी 3 है, हमारी एक भुजा कितनी है, 3, और इसकी कुल भुजाएं कितनी है, 4 है। 1 2 3 4, तो 4 को अगर हम 3 से गुणा कर लेते हैं तो हमारा 4 3 12 आ जाएगा। और मीटर है यूनिट, तो हम मीटर लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो या तो आप इसकी एक भुजा को, इसकी एक भुजा की जो लंबाई दी हुई है उसको आप 4 से गुणा कर लीजिए। ठीक है, या तो आप इन सारी मापों को टोटल मतलब ऐड कर दीजिए, सम कर दीजिए इनका, तभी भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो इस तरीके से बच्चों हम वर्ग का परिमाप निकालते हैं। और इसका वर्ग का परिमाप का जो फार्मूला है उसका देखिए क्या है फार्मूला, 4 गुणा इसकी एक भुजा। ठीक है, इसकी एक भुजा, 4 गुणा भुजा, ये हमारा वर्ग का परिमाप का फार्मूला है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जैसे ये है आयत का परिमाप। ठीक है, अब आयत का परिमाप हम कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए यहाँ पर ये देखिए हमारा ये क्या है, हमारा ये एक आयत है। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक आयत है। अब आयत में पता है ना आपको कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई है 10 मीटर और चौड़ाई है इसकी 5 मीटर। तो अगर ये 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगी, ये 10 मीटर है तो ये भी 10 मीटर होगी। ठीक है, तो हम इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हमारा आयत है, इसका परिमाप हम कैसे निकालेंगे, देखिए इसकी दो जो साइड है वो लंबाई की है। ठीक है, तो 2L, ठीक है, जमा ये लंबाई हो गई, L मीन्स क्या, लंबाई। ओके, और चौड़ाई 1 2, दो साइड इसकी चौड़ाई भी है, दो भुजा इसकी चौड़ाई की भी है, तो हम चौड़ाई को हम ब्रेथ लिख लेते हैं B। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। अब देखिए दो हम यहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। अंदर हमारा क्या बच गया, लंबाई और जमा चौड़ाई, मतलब लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, हमारा ये प्लस है ना यहाँ पे तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रेथ यहाँ पे आ गया, ये 2 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो हमारा परिमाप का फार्मूला क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, आप मैं इसको हिंदी में लिख देती हूँ बच्चों। ये हमारा जो है ना, देखिए ये हमारा ये बन रहा था 2 लंबाई जमा 2 चौड़ाई। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, तो मेरा अंदर क्या बच रहा है, लंबाई बच रहा है और ये चौड़ाई बच रहा है। और यही हमारा परिमाप का फार्मूला है, यही वाला। ठीक है, जो इसी रेक्टेंगल से ही निकला है। तो हमारा इसका फार्मूला क्या है, आयत का 2 लंबाई जमा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, 2 लंबाई जमा चौड़ाई। अब जैसे जैसे मान लीजिए कि मुझे इसका परिमाप निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, देखिए ये मेरा 10 है, अगर आप चाहो तो चारों भुजाओं का इसका योग कर दो, फिर भी आपका उतना ही आएगा। इस फार्मूले से करोगे फिर भी आपका उतना ही आएगा। देखिए जैसे मैं इस फार्मूले पे करती हूँ, ये मेरा 2 हो गया फार्मूले से ही, लंबाई इसकी कितनी है 10 है, प्लस में चौड़ाई कितनी है 5 है। तो अब इन दोनों को जमा कर दिए, कितना हो गया 15 हो गया, 10 और 5 15 हो गया, और गुणे में ये 2। ठीक है, तो 15 दूनी कितना हो गया 30 हो गया। अब आप इन सबको ऐसे ही टोटल कर लीजिए, 10 और 10 20, 5 25 और 5 30, वैसे भी आपका 30 आ रहा है इसका चारों बाउंड्री का योग, और वैसे भी 30 आ रहा है आपको आपका। तो आपको फिलहाल क्या फार्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि आपको फार्मूले पर क्वेश्चन को लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारा आयत का परिमाप का फार्मूला हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम सी करेंगे। ठीक है, सी हम करेंगे, देखिए सम पंचभुज का परिमाप। सम पंचभुज का परिमाप का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसकी 5 भुजाएं हो और सम का मतलब बराबर हो, पांचों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, और बंद फिगर होनी चाहिए। ठीक है, बंद फिगर का मतलब चारों तरफ से बंद हो, कहीं से खुला ना हो। तो देखिए पंचभुज हमारा कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का बच्चों हमारा ये होता है पंचभुज,
है ना बच्चों। कुछ इस प्रकार का पंचभुज होता है और इसकी जो ये सारी भुजाएं जो हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। सम का मतलब क्या होता है, इसकी सारी भुजाएं जो होंगी वो बराबर होंगी। ठीक है, अब इसका हमें परिमाप निकालना है बच्चों, तो हम कैसे निकालेंगे, इसमें भी वही होगा, सारी बाउंड्रीज का योग, जो भी इसकी सारी ये भुजाएं हैं उन सब का जोड़। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो आप। मान लीजिए इसकी सारी भुजाएं जो हैंगी वो 4 मीटर की हैंगी। ठीक है, तो या तो आप 4 को 5 बार जोड़ कर लीजिए, 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 4 मीटर, 1 2 3 4 5, 5 बार जोड़ लो आप इसको। तो देखिए 4 कम 4 4 8, 8 और 4 कितने हो गए, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। ठीक है, तो आपका इसका परिमाप कितना आ रहा है, जोड़ने पे 20 आ रहा है। या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसकी कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 भुजाएं हैं, तो 5 को हम इसकी एक भुजा से गुणा कर देंगे 4 से, तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर हमने लिख लिया, तो 5 चौके 20 मीटर। फिर भी हमारा कितना आ रहा है, 20 आ रहा है, और इस तरीके से कर रहे हैं फिर भी हमारा 20 आ रहा है। तो हमारा जो पंचभुज का बच्चों फार्मूला हुआ वो हमारा क्या हुआ कि 5 गुणे भुजा। ठीक है, पंचभुज का हमारा फार्मूला क्या हुआ, ये हमारा फार्मूला तो इसी से ही निकला है ना, ये फार्मूला तो हमारा इसी से ही निकला है। तो हमारे इस पंचभुज का फार्मूला क्या हुआ, 5, क्योंकि 5 भुजाएं होती हैं इसकी पंचभुज की, 5 गुना भुजा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से हम ये भी समषटभुज का भी परिमाप निकालेंगे बच्चों। ठीक है, देखिए समषटभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, है ना। षटभुज मतलब क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाएं इसकी बराबर हो, सम का मतलब बराबर हो। ठीक है, 6 भुजाएं बराबर हो और क्लोज फिगर हो, मतलब कि बंद आकृति हो। तो इसको हम क्या करेंगे, 6 गुणा भुजा, जितनी इसकी भुजाएं होंगी, कुल 6 भुजाएं होती हैं और इसकी एक भुजा से हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसकी एक भुजा 3 है, जैसे मान लीजिए एक भुजा जो होगी उसकी 3 मीटर की होगी, तो हम 6 को 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 6 त्रिके 18 मीटर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हम समषटभुज का परिमाप का फार्मूला लगाएंगे। ओके, यूज़ करेंगे, या नहीं। अब आगे नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज का परिमाप। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप में क्या होता है बच्चों कि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तीनों भुजाएं इसकी क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पर एक ट्रायंगल है, त्रिभुज, जैसे मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी है इसका। अब हमें क्या इसका परिमाप निकालना है, मतलब इसकी बाउंड्री का योग। तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, 10 + 10 + 10, तभी भी आपका 30 आ जाएगा। या तो आप 10 को 3 भुजाएं हैं इसकी, तो आप 10 को 3 से गुणा कर दीजिए, इस 10 को 3 से गुणा कर दीजिए, तभी भी 10 से 30 आ गया, और इस तरीके से क्या, तभी भी 10 से 30 आ गया आपका। तो हम इसको समबाहु त्रिभुज का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा। ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज नहीं है, तीनों भुजाएं त्रिभुज की अलग अलग हैं, अगर ये तीनों भुजाएं ही अलग अलग हैं, जैसे 7 है, जैसे ये 4 मीटर हो गया, 7 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, तब आप क्या करोगे, तब तो आपको सबको ऐड ही करना पड़ेगा, टोटल ही करना पड़ेगा, मतलब कि सबका सम करोगे आप, इसके सारी भुजाओं का सम करोगे, 4 + 7 + 3, तब तो आप इसी तरीके से टोटल करके निकालोगे, मतलब इसकी तीनों भुजाओं के जमा करके निकालोगे। ठीक है, जैसे 7 4 कितना, 11 12 13 14, तब तो आप इसी तरीके से निकालोगे, मतलब जमा करके। अगर आपको समबाहु त्रिभुज दे दिया जाता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करोगे, ये फार्मूला आप लगाओगे, 3 गुणा भुजा। ठीक है बच्चों,
अब इस तरीके से भी करोगे तो आंसर आपका वही आएगा। तो ये हो गया अभी तक तो हमारा परिमाप के बारे में बच्चों, हमने समझा कि हम परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है बच्चों? क्षेत्रफल का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब होता है कि अंदर का एरिया निकालना। ठीक है, जैसे ये हमारा, मान लीजिए ये हमारा वर्ग है, वर्ग। ठीक है, ये वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। जैसे मान लीजिए वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, तो आप वर्ग के बारे में जानते हो कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर इसकी एक भुजा 2 मीटर की है, ठीक है, और इस वर्ग के अंदर 4 स्क्वायर हैं, ठीक है, और इस वर्ग के अंदर 4 स्क्वायर हैं, इसका जो एक स्क्वायर का माप है वो 1 मीटर का है। एक जो स्क्वायर है वो कितने कितने माप का है? 1 मीटर का है। तो 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, कितना हो गया? 2 मीटर हो गया ये। इसी तरह से 1 मीटर ये, 1 मीटर ये, कितना हो गया? 2 मीटर हो गया। तो ये हमारा कितना है? 2 मीटर, चारों इसकी बराबर है। ठीक है, अब हम इसका क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे बच्चों? क्षेत्रफल निकालने का इसका फार्मूला होता है हमारा भुजा गुणे भुजा। ठीक है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए इसका हमारा जो फार्मूला होगा भुजा गुणे भुजा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इसका फार्मूला, इसका मुझे अगर क्षेत्रफल निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी? 2 मीटर गुणा 2 मीटर, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर से मीटर को हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे, तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला जो है वो भुजा गुणा भुजा होता है। इसी तरह हम अब आयत पे आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे हमारा 4 मीटर स्क्वायर आया है ना, तो अगर आप इसके अंदर स्क्वायर गिनोगे इस वर्ग के अंदर तो 1 2 3 4 आया है ना। 4 मीटर तो वैसे भी हमें सॉल्व करने पर भी आ रहा है, और 4 मीटर वैसे भी है। देखिए 1 2 3 4। ठीक है, तो अंदर का एरिया हमारा आ गया, अंदर की जो हमारी जगह है, स्पेस, वो हमारा आ गया। ठीक है, 4 मीटर स्क्वायर है इसका अंदर का स्पेस जो भी है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल हमें निकालना है ना। तो ये होता है बच्चों हमारा आयत। ठीक है, अब इसकी ये जो लंबाई है वो कितनी है? 5 मीटर है, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है? 2 मीटर है। ठीक है, अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे? आपको पता है कि इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। वर्ग में इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन आयत में इसकी लंबाई, इसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती है। जो हमारी ये जो बड़ी भुजा होती है वो हमारी होती है लंबाई, और जो छोटी होती है वो हमारी होती है चौड़ाई। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका जो फार्मूला है वो क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका फार्मूला क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि इसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला है वो क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई है। ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है मान लीजिए वो 5 मीटर है, चौड़ाई है 2 मीटर, तो 5 दूनी 10, और ये मीटर को मीटर से गुणा करेंगे तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों एक चीज़ और बताना चाहूँगी यहाँ पे आपको कि क्षेत्रफल में ना हम ये अंदर का स्पेस निकालने, मतलब अंदर हमारी जो जितनी जगह है ना वो हम निकालते हैं क्षेत्रफल के अंदर। ठीक है, परिमाप के अंदर हम बाउंड्री का योग करते हैं और क्षेत्रफल के अंदर अंदर की जगह निकालते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया, आपने समझ लिया। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, जब आप परिमाप निकालते हो ना बच्चों, तो वहाँ पर ना मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता है। यूनिट में मीटर के ऊपर स्क्वायर नहीं लगता, क्योंकि वहाँ पर हम जो है ना लंबाई का योग करते हैं, मतलब लंबाई को हम जोड़ते हैं, है ना। जो यूनिट होती है हमारी मीटर सेंटीमीटर, हम वहाँ पर क्या करते हैं? परिमाप पे जोड़ते हैं, इसलिए वहाँ पे स्क्वायर नहीं आता। लेकिन हम क्षेत्रफल में क्या करते हैं? गुणा करते हैं। मीटर को हमने क्या किया है? गुणा किया, इसलिए हमारे यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो बच्चों ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट चैप्टर 10 का। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा,
और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।